बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ौलिही तआला, इसका ताल्लुक़ पीछे से फ़फ़ी क़ौलिही तआला से। अन तब्तगू बिअमवालिकुम अलबाउ लफ्ज़ुन ख़ास्सुन यूजिबुल इल्साक़ फ़ला यनफ़क्कुल इब्तिग़ाउ अय तलब वल अक़्दु सहीहु अनिल माल असलन फ़यजिबु बिनफ़्सिल अक़्दि बिख़िलाफ़िल फ़ासिदी फ़इन्नल महर ला यजिबु बिनफ़्सिल अक़्दि इज़ा काना फ़ासिदन खिलाफ़न लिश्शाफ़िई रहिमहुल्लाह वल खिलाफ़ु हाहुना फ़ी मसअलतिल मुफ़व्वज़ति अल्लती नकहत बिला महरिन, नुकिहत होना चाहिए, नुकिहत बिला महरिन और नुकिहत अला अन ला महर लहा ला यजिबुल महरु इंद शाफ़िई रहिमहुल्लाह इंदल मौत व अक्सरुहुम अला वुजूबिल महरि इज़ा दख़ल बिहा व इंदना यजिबु कमालु महरिल मिस्ली इज़ा दख़ल बिहा औ माता अहदुहुमा। पहले ये एक ही मसला देखते हैं। ये तीसरी तफरी है ख़ास के हुक्म पर। पहली तफरी क्या है? वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, इसमें सलासा लफ्ज़ ख़ास है। दूसरी तफरी है कि ख़ास के मूजब पर अमल करना वाजिब होता है, ख़ास के हुक्म पर अमल करना वाजिब होता है। इस पर दूसरी बात पेश की गई थी, दूसरी आयत फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद में, इससे फ़ीमा फ़्तदत भी जो है वो इफ्तिदा जो है हमारे नज़दीक जिसको खुला कहते हैं तलाक़ है, फ़स्ख़े निकाह नहीं है। अगर फ़स्ख़े निकाह मानेंगे तो फ़ा के माना पर अमल नहीं हो पाएगा, ये है ना। और तीसरी तफरी ये बयान कर रहे हैं कि कुरान पाक में फ़रमाया गया है कि अन तब्तगू बिअमवालिकुम, ये कहाँ पे फ़रमाया गया? पहले इसका पेश मंज़र और पसे मंज़र समात कर लीजिए। कुरान पाक में सूरह निसा चौथे पारे में मुहर्रमात का पहले बयान हुआ है। किसका? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व खालातुकुम के तहत कि किन किन औरतों से एक आदमी का निकाह करना हराम है। तो तफसील के साथ जो है जिन जिन औरतों से निकाह करना हराम है उसको क्या कर दिया गया। फिर उसके बाद फरमाया गया उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए क्या है? हलाल है। किस तरीके से? कि अन तब्तगू बिअमवालिकुम, कैसे हलाल है? ऐसी हलाल है कि बस कहीं भी लेके भिड़ जाएंगे, ऐसे हलाल नहीं, बल्कि इज़्ज़त के साथ तरीके से। वो ये है कि उसको तुम तलाशो बिअमवालिकुम, किसके साथ? अपने माल के साथ इब्तिगा करो, अपने माल के साथ यानी निकाह करो माल के ज़रिए से। निकाह करो किसके ज़रिए से? इब्तिगा व निकाह करो, अक़्द सही करो बिअमवालिकुम। कैसे? तो इब्तिगा अन तब्तगू बिअमवालिकुम में इब्तिगा यानी तलाशना, उसको अपने साथ मिलाना, ये माना होगा, यानी उससे निकाह करना। बिअमवालिकुम किससे, कैसे निकाह करो? अपने माल के साथ। तो बा का जो माने हकीकी है वो इल्साक़, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? हुरूफ़ जार्रा के बयान में बा बरा इल्साक़, जैसे बिही दाउन, बिही उसके साथ क्या है, यानी बीमारी उसके साथ लगी हुई है, बीमारी उसके साथ लगी हुई है। यहाँ फरमा इब्तिगा के साथ क्या लगा हुआ है? बिअमवालिकुम। तो इब्तिगा माल से अलग हो सकता है क्या? बा का जो माने हकीकी है इल्साक़, बा का जो माने हकीकी ये तकाज़ा करता है कि ये जो इब्तिगा है, ये जो औरतों को तलब करना है, वती के लिए तलब करना है, ये तलब करना बग़ैर माल के मुमकिन, यानी माल से तलब करना जुदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इल्साक़ और इन्फ़िकाक दोनों एक दूसरे का मुगायर है। बा आता है किसके लिए? इल्साक़ के लिए। मतलब जब भी इब्तिगा और तलब और निकाह होगा साथ साथ माल अपने आप उससे लग जाएगा, ये मतलब होगा ना, ये मतलब होगा। बा इसी माना पर दलालत कर रहा है ना। जब ये मतलब होगा तो ये जब आपने समझ लिया तो आप समझिए एक मसला जो हमारे इमाम शाफ़ी के दरमियान मुख्तलफ फ़ी है। मसला ये है कि एक औरत जिसको फ़िक़्ह की ज़बान में मुफ़व्वज़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ़व्वज़ा युफ़व्विज़ु, तफ़वीज़ का माना होता है सुपुर्द करना। मुफ़व्विज़ा यानी सुपुर्द करने वाली,
और मुफव्वज़ा का मतलब जिसको सुपुर्द किया जाए, यानी उसके वली उसको सुपुर्द कर दें। मुफव्वज़ा जब फ़िक़्ह यहाँ पे बोला गया है उसका मतलब ये होता है कि वो औरत जिसको उसके सरपरस्त ने जिसकी शादी किसी से कराई, या तो इस शर्त के साथ कि महर की हाजत नहीं, महर नहीं देना पड़ेगा, या महर का ज़िक्र ही नहीं किया, दोनों सूरतों में, या तो महर नहीं, इसी शर्त के साथ कि महर देने की हाजत नहीं, या महर का बिल्कुल नाम ही बगैर महर के जो है निकाह कर लो। कैसे निकाह कर लो? इस तरह उसको सौंप दिया शौहर को। इसको ऐसी औरत को कहा जाएगा, बोलिए, मुफव्वज़ा के या तो बगैर महर के ज़िक्र करे निकाह कर दिया जाए, या इसी शर्त पर निकाह हो कि मैं इसको महर नहीं दूंगा। ऐसी औरत को क्या कहा जाता है? मुफव्वज़ा। तो मुफव्वज़ा में हमारा और इमाम शाफ़ी का एक इख्तिलाफ़ है। उस इख्तिलाफ़ को हम साबित करते हैं इसी आयत के ज़रिए से अपने मौक़िफ़ को। इख्तिलाफ़ यह है कि इमाम शाफ़ी कहते हैं कि जब निकाह बग़ैर महर के हो गया तो निकाह हो गया, निकाह महर वाजिब नहीं होगा, तय नहीं हुआ ना। जैसे कोई किसी को सामान बेचना चाहता है लेकिन यूँ ही दे दिया तो कीमत देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फ्री में दे दिया तो दे दिया, ख़त्म बात, महर नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इसी में जो है बाज़ लोगों ने इस तरह भी कहा है, तो इमाम शाफ़ी ने कहा कि ये मुफव्वज़ा जो है ये महर नहीं पाएगी, और हम ये कहते हैं कि अगर मुफव्वज़ा अगरचे लड़की है, यानी इस निकाह के वक्त महर जिक्र नहीं किया गया या इसी शर्त पर निकाह किया गया कि महर देने की हाजत नहीं है, तो भी जब शौहर उससे वती कर ले, जब शौहर उससे क्या कर ले? वती कर ले, तो उसको महरे मिस्ल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? महरे मिस्ल देना। या शौहर निकाह के बाद मर जाए तो भी महरे मिस्ल देना पड़ेगा। यानी हम ये कहते हैं कि इसलिए नहीं देना पड़ेगा कि तय नहीं हुआ तो फिर भी क्यों आप बोल रहे देना पड़ेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि कुरान पाक में कहा गया कि निकाह ये मुल्सक है, मिला हुआ है, लगा हुआ है, किस चीज़ से? माल से। वो बा दलालत करा, किस पर? इल्साक़ पर दलालत करा, लफ्ज़ बा। तो अन तब्तगू बिअमवालिकुम में बा का माना जो ख़ास है वो इस बात का तकाजा करता है कि अगर मर्द ने औरत से निकाह किया तो निकाह करते ही महर क्या हो गया? उसके साथ मिल गया। चाहे महर का जिक्र किया हो या ये कहा हो कि महर नहीं दूंगा, तो भी ये ऐसा ही है जैसे कोई हीटर पे पानी रखे इस शर्त के साथ कि गर्म ना हो, रखेगा तो गर्म होना ही है ना। तो क्योंकि वो हीटर पर, यानी चालू हीटर पर पानी का रखना ये मुल्सक है उसके गर्म होने के साथ, कि उस पर रहेगा तो गर्म होना ही होना है। तो इसी तरीके से निकाह करना ये मुल्सक है, किस चीज़ से? माल से। हाँ, अगर निकाह फासिद हो तो निकाह फासिद निकाह ही नहीं है, तब कोई महर वाजिब नहीं होगा, ये तो हम भी कहते हैं। लेकिन अगर निकाह सही हो, यानी इब्तिगाए सही हो, क्या हो? तो इब्तिगाए सही माल से मुल्सक रहेगा, चाहे माल का जिक्र हो या। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखें तर्जमा, कहते हैं वक़ौलिही तआला अन तब्तगू बिअमवालिकुम अलबाउ लफ्ज़ुन ख़ास्सुन। इसका ताल्लुक़ पीछे से माना ये होगा कि और अल्लाह तबारक व तआला के कौल अन तब्तगू बिअमवालिकुम में किसका तर्जमा किया? क्योंकि पीछे से उसका ताल्लुक़ है, पीछे एकदम शुरू में इबारत है वफ़ी क़ौलिही ताला, ऐसी यहाँ पर भी है वक़ौलिही ताला, यानी वफ़ी अल्लाह ताला के फरमान अन तब्तगू बिअमवालिकुम में लफ्ज़ बा लफ्ज़ुन ख़ास्सुन। कैसा लफ्ज़ है? यूजिबुल इल्साक़, जो किसको वह साबित करता है? फ़ला यनफ़क्कुल इब्तिगाउ, तो इब्तिगा जुदा नहीं हो सकता। इब्तिगा बमाना ए अत्तलबु, यानी औरत को तलब करना, ववल अक़दुस सही, और यहाँ पर औरत को तलब करने से मुराद क्या है? निकाह सही। निकाह सही ये जुदा नहीं हो सकता अनिल माली असलन, माल से किसी भी तरीके से। माल का जिक्र करो तो भी जुदा नहीं होगा, ना जिक्र करो या माल ना देने की शर्त लगाए तो भी जुदा नहीं होगा। फ़यजिबु बिनफ्सिल अक़्द, तो माल वाजिब हो जाएगा कैसे? नफ्से अक़्द से ही, चाहे
जिक्र किया हो या ना देने की शर्त लगाई हो। किया है तब तो सबके नज़दीक देना ही पड़ेगा, जो इख्तिलाफी सूरत वही बोल रहा हूँ मैं। बेखिलाफ़िल फासिद, बखिलाफ़ कौन से निकाह के? फ़इन्नल महर ला यजिबु बिनफ्सिल अक़्दी इज़ा काना फासिदन, इसलिए कि महर सिर्फ नफ्स अक़्द से वाजिब नहीं होगा जबकि अक़्द कैसा हो? फासिद हो। तो खैर वो तो हमारे नज़दीक महर वाजिब नहीं होगा। खिलाफ़न लिश्शाफ़िई, इमाम शाफ़िई का इसमें क्या है? तो इमाम शाफ़िई का तमाम मसले में इख्तिलाफ नहीं है कि निकाह करे तो महर वाजिब नहीं होगा। निकाह किया, महर जिक्र किया, तो इमाम शाफ़िई के नज़दीक में महर देना पड़ेगा। किस मसले में इख्तिलाफ है? सिर्फ मुफ़व्वज़ा में, जो हमने बताया ना अभी, मुफ़व्वज़ा में, इसी को तफसीली से बयान कर रहे हैं। वल खिलाफ़ु हा हुना फ़ी मसअलतिल मुफ़व्वज़ा, और यहाँ पर इख्तिलाफ किस मसले में है? मुफ़व्वज़ा के मसले में है। और मुफ़व्वज़ा किसको कहते हैं? अल्लज़ी नूकिहत, यहाँ नकात दिया हुआ है, जिसका निकाह कर दिया जाए बिला महरिन, और नूकिहत अला अल्ला महर लहा, या निकाह कर दिया जाए इस शर्त पर कि उसके लिए कोई महर, तो ला यजिबुल महर इंद शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह के नज़दीक महर वाजिब इंदल मौत, मौत के वक्त भी, व अक्सरहुम अला वुजूबिल महर इज़ा दखल बिहा, लेकिन अक्सर शवाफ़े वजूब महर पर है, जबकि उससे क्या कर ले, यानी वो कहते हैं कि दुखूल के सबब से महर वाजिब हुआ, नफ्स अक़्द से महर वाजिब नहीं हुआ। तो गोया के वो यहाँ बा पर अमल नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महर अगर वाजिब हुआ भी तो किस वजह से हुआ, और हम कहते हैं कि नहीं, महर किस लिए वाजिब हो रहा है? नफ्स अक़्द से, क्योंकि बा इल्साक़ के लिए आता, उससे मिला रहेगा। वाइन दना, और हमारे नज़दीक यजिबु कमालु महरिल मिस्ल, मुकम्मल महर मिस्ल क्या होगा? इज़ा दखल बिहा, जबकि उससे क्या कर ले, और माता अहदुहुमा, या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए। बिल्कुल मसला वाज़ेह है। अब आइए दूसरा, व क़ौलिही तआला, तीसरी तफरी, चौथी है ना। पहला मसला लफ्ज़ सलासा तोहर वाला, हैज़ वाला। दूसरा मसला है तलाक़ वाला, वो खुला जो है हमारे नज़दीक तलाक़ है, फ़स्ख़ निकाह। और तीसरा मसला कि नफ्स अक़्द से ही महर वाजिब होगा, क्योंकि बा किसके लिए आता है। और तीसरी तफरी, व क़ौलिही तआला मा अलिमना क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम ख़स्सा फ़र्दल महरी ए तक़दीरहु बिश्शारिई, या ख़ुस्सा फ़र्दुल महरी ए तक़दीरहु बिश्शारिई, फ़यकूनु अदनाहु मुक़द्दरन ख़िलाफ़न लहू लिअन्ना क़ौलहु फ़रज़ना मअनाहु क़द्दरना, व तक़दीरुश्शारिई इम्मा अन यमनअ ज़ियादता औ यमनअ नुक़सान, वल अव्वलु मुंतफ़िल लिअन्नल आला गैरु मुक़द्दरिन फ़िल महरी इजमाअन फ़तअय्यन अस्सानी फ़यकूनुल अदना मुक़द्दरन, वलम्मा लम युबय्यिन ज़ालिकल मफ़रूज़ क़द्दरनाहु बितरीक़िर राइ वल क़ियास बिशैइन हुवा मुअतबरुन शरअन फ़ी मिस्ल हाज़ल बाब, ऐ कौनुहु एवज़न लिबाज़ि आज़ाइल इंसानी व हुवा अशरतु दराहिमा फ़इन्नहु यतअल्लक़ु बिहा वुजूबु क़त्इल यद, व इंद शाफ़िई रहमहुल्लाहु तआला कुल्लु मा यसलुहु समनन यसलुहु महरा। यहाँ तक का मफ़हूम बताता हूँ, अगर वक्त हो जाए तो बता दीजिए। मसला ये है कि कुरान पाक में फरमाया गया कि जब तुम आपस में निकाह करो तो जो माल है उस माल के बारे में फरमाया गया वक़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम, निकाह के लिए महर को जो हमने शौहरों पर वाजिब कर दिया है, इसको हमने, ये हमें मालूम है कि कितना वाजिब किया। क्या कुरान पाक में क़द अलिमना, हमें मालूम है, मा फ़रज़ना अलैहिम, जो हमने उन शौहरों पर क्या किया है, जो महर शौहरों पर मुकर्रर किया है वो हमें क्या है, मालूम है। क़द अलिमना मा फ़रज़ना, जो मुकर्रर किया है वो हमें मालूम है। जो मुकर्रर किया है मतलब महर को अल्लाह ने क्या कर दिया है, मुकर्रर किया है, महर को मुकर्रर किया है। बोलिए फिर से, महर को मुकर्रर किया है। तो ये फ़रज़ना मुकर्रर करने वाले माना में ख़ास है कि नहीं? मुकर्रर करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को भी आप महर बना सकते हैं। क्या, जब कोई चीज़ मुकर्रर हो गई है तो आप, जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ की कीमत मुकर्रर है, इस चीज़ की कीमत क्या है, तो इसकी कीमत जो चाहे आप लगा देंगे क्या? नहीं, ढूंढना पड़ेगा कि वो मुकर्रर चीज़ क्या है। इसकी कीमत 10 रुपये है या 20 रुपये, पता करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? लेकिन इमाम शाफ़िई ने क्या किया, वो कहते हैं कि चूँकि महर क्या होना चाहिए शरीयत में मौजूद नहीं है कुरान पाक में, इसलिए जिस चीज़ को हम चाहें उसको क्या बना सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह फार्मूला दिया कि जो चीज़ बै में समन बन सके या एवज़ बन सके
वो चीज़ निकाह में क्या हो सकती है, महर बन सकती है। उन्होंने ये क्या कर दिया, तय कर दिया। यानी जो चाहे उन्होंने महर के 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, जितना भी महर तय करेगा वही हो जाएगा। अगर मर्द ने 2 गवाहों के सामने किसी औरत से कहा कि मैंने आपसे निकाह किया इस महर पर के 1 रुपये दूंगा, औरत ने कहा मैंने कबूल किया, तो उनके नज़दीक 1 रुपये ही देना पड़ेगा। और हमारे नज़दीक जो है मसला अलग है कि महर मुसम्मा से कम लिया तो, या महर मुसम्मा का जिक्र नहीं किया तो फिर उस मसले की क्या है तफसीर। हमारे नज़दीक जो है महर की अदना मिक़दार तय है, मुकर्रर है। आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, कुरान पाक में मा फरजना, जो हमने मुकर्रर किया वो हमें क्या है, तो जो मुकर्रर किया तो हो सकता है ज़्यादा मुकर्रर किया, कम मुकर्रर किया। आप कमी की जानिब क्या करते हैं, तय कर दिया आपने। कमी की जानिब हमने क्या किया है, कमी की जानिब कितना तय किया कि कम से कम। ज़्यादती की जानिब तय है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़, ऐसा है क्या? पहला सवाल तो ये हुआ कि कमी की जानिब आपने तय क्यों किया, ज़्यादती की जानिब तय? तो उसका जवाब यह है कि ज़्यादती की जानिब किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं। इमाम शाफी कहते हैं जितना चाहे, तो ज़्यादती की तरफ किसी का इख्तिलाफ यह है कि कितनी कम से कम चीज़ महर बनने की सलाहियत रखती है। तो ज़्यादती की जानिब कोई इख्तिलाफ, इसलिए उसको तय नहीं करेंगे। इख्तिलाफ कहाँ है, कमी की जानिब में। तो कमी की जानिब को हमने मा फरजना के ख़ास के तहत क्या किया है, तय किया है। और इमाम शाफी ने तय मतलब हमारे एतबार से उन्होंने ख़ास के हुक्म पर अमल नहीं किया। और हमें चूँकि ख़ास हमने कायदा बनाया है कि ख़ास के हुक्म पर अमल करना क्या होता है, तो फ़रज़ना के माना पर अमल करना क्या होगा, क्योंकि फ़रज़ना अपना माना बताने में, यानी फ़रज़ना बमाना मुकर्रर करना, मुतय्यन करना, फ़िक्स करना, इस माना में लफ्ज़ फ़रज़ना क्या है, ख़ास है। तो फ़िक्स करना पड़ेगा, हमें फ़िक्स करना पड़ेगा। तो माँ फ़रज़ना की तफसीर हमने कुरान में देखी नहीं है, कितना फ़र्ज़, ठीक है। तो हमने गौर किया कि इंसानी जो आज़ा है उसकी कीमत कहीं पे शरीयत ने कुछ तय की है क्या? तो एक गौर जब हमने किया तो हमें पता चला कि शरीयत का ये हुक्म है कि अगर कोई एक दिरहम 2 दिरहम चोरी करे तो उसको उचक्का कहा जाएगा, सारिक नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाँ, उसको लिस कहा जाएगा, सारिक नहीं कहा जाएगा। अल-लिस्सु छोटी मोटी चोरी करने वाला। और सारिक जो है जिसको कहा गया, उसके बारे में कहा गया कि अगर कोई किसी शख्स का सारिक होना तय हो जाए, किसी शख्स का सारिक होना तय हो जाए, चोर होना तय हो जाए, इसको सारिक कहा गया। फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, तो उन दोनों के हाथ को काटो, जज़ाअम बिमा कसबा, किसके बदले में, जो उसने चोरी किया उसके बदले में। और उसकी मिक़दार 10 दिरहम है, उसकी मिक़दार शरीयत में। इसका मतलब हाथ जो काटा गया किसके बदले, कम से कम 10 दिरहम चोरी कर ले तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस्लामी हुकूमत हो तो, यहाँ नहीं कि कोई भी काट दे किसी का भी। पता चला ये हुक्म का सहारा लेकर के हर आदमी एक दूसरे का हाथ काट रहा है, ये चोर था बोलेंगे। तो इस्लामी हुकूमत हो, गवाह, काजी, सबूत वगैरह सारे मामलात हो तो, ठीक है ना। तो हाथ काटा जाएगा कितने दिरहम के बदले, कम से कम 8 दिरहम चोरी किया तो हाथ नहीं काटा जाएगा, 9 दिरहम चोरी किया तो हाथ, तो कम से कम हाथ काटने का बदला कितने दिरहम को करार दिया गया। इसका मतलब इंसानी आज़ा में से एक उज़्व हाथ काटने का बदला कितना है, तो हमने इसी 10 दिरहम को उज़्व ख़ास का बदला मान लिया, बुज़ा का क्या मान लिया, बदला मान लिया। इसलिए हमने कहा कम से कम दिरहम 10 दिरहम है जो महर बनने की सलाहियत रखता है, उससे कम हो तो उसके अंदर महर बनने की सलाहियत नहीं है। तो कमी की जानिब हमने मा फरजना पर अमल करते हुए उसको क्या कर लिया, इसको क़यास के ज़रिए इन्होंने कहा कि हमने मुतय्यन किया। किसके ज़रिए से, क़यास वही किया, जज़ाम बिमा कसबा के ज़रिए हमने क्या किया, क़यास। लेकिन सही बात यह है कि क़यास यहाँ पे वही माना कि हदीस में इसकी तरफ इशारा भी आया है, हदीस में इसकी तरफ इशारा भी आया है। कुछ हदीसों में ऐसा है कि महर की अक़ल्ले महर कितना है, 10 दिरहम है। तो क़यास यहाँ पे जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है वो क़यास वही माना कि हमने सोच समझ करके कुरान के अमल पर हुक्म नहीं किया, बल्कि सोच समझ कर अहादीस के ज़रिए ये हुक्म निकाला। इस माना में यहाँ पे क़यास का और राय का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। तर्जमा देखिए,
कहते वक़ौलिही ताला क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम ख़स्सा फ़र्ज़ल महर, महर के फ़र्ज़ को इसने क्या कर दिया, इस आयत ने ख़ास कर दिया। ऐ तक़दीरुहु बिश्शारिई, यानी उसकी तायीन किसके ज़रिए से होगी, बोलिए शारिअ के ज़रिए होगी। फ़यकूनु अदनाहु मुक़द्दरन, तो उसका अदना दर्जा मुतय्यन होगा, खिलाफ़न लहू, बखिलाफ़ किसके, लिअन्ना क़ौलहू, इसलिए क्यों अदना दर्जा मुतय्यन होगा, लिअन्ना क़ौलहू फ़रज़ना मानाहु क़द्दरना, इसलिए कि अल्लाह का फरमान फ़रज़ना में उसका माना क्या है, क़द्दरना, अंदाज़ा करना, मुतय्यन करना। व तक़दीरुश शारिअ इम्मा अन यमना ज़ियादता और यमना नुक़सान, और शारे की तकदीर या तो ज़्यादती को रोकेगी या किसको रोकेगी, यानी इतना ज़्यादा उससे ना हो या इतना कम हो इससे कम, इसको रोकेगी। वल अव्वल मुंतफिन, और पहली चीज़ क्या है, यानी ज़्यादती वाले हद को नहीं रोकती है, जितना चाहो उतना ज़्यादा दो। लिअन्नल आला गैर मुक़द्दरिन फ़िल महर इजमान, इसलिए कि आला जानिब में, जानिब जो है इजमाई तौर पर गैर मुक़द्दर है। आला जानिब यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोई तय नहीं। फ़तायन सानी, तो मुतय्यन करने के लिए कौन सी जिहाद तय हो गई, दूसरी सूरत यानी अदना वाली जिहाद तय हो गई। फ़तायन सानी, तो अदना तय हो गया। फ़यकूनुल अदना मुक़द्दरन, तो अदना को मुक़द्दर किया जाएगा। वलम्मा लम युबय्यिन ज़ालिकल मफ़रूज़ा, और चूँकि शारे ने उस मफ़रूज़ और मुक़द्दर को बयान नहीं किया, क़द्दरनाहु बितरीक़ि राय वल क़ियास, तो हमने राय और क़ियास के ज़रिए उसको क्या किया, मुतय्यन किया। बेशैइन, एक चीज़ से, और चीज़ क्या है, हुआ मुअतबरुन शरअन फ़ी मिस्ल हाज़ल बाब, जिसका इस तरह के बाब में शरअन एतबार किया जाता है। कैसे, ए कौनुहु एवज़न, यानी जितने का एवज़ होने का एतबार किया जाता है, लिबाज़ आज़ाइल इंसान, इंसान के बाज़ आज़ा के लिए, वह अशरतो दराहिमा, और वो क्या है 10 दिरहम। फ़इन्नहु यतअल्लक़ु बिहा वुजूब क़त्इल यद, इसलिए कि 10 दिरहम से ही हाथ के काटने का वजूब क्या होता है, मुताल्लिक़ होता है। व इंद शाफ़िई रहमहुल्लाह कुल्लु मा यसलहु समन यसलहु महरन, और इमाम शाफ़िई के नज़दीक हर वो चीज़ जो समन बनने की सलाहियत रखता है वो महर होने की भी क्या रखेगा, सलाहियत रखेगा। सल्लु अलल हबीब।